Hello, dear students. Good morning and welcome to Amrit Senior Secondary School. Today we are going to study last part of the chapter 4. That was 3 questions. 3 questions हमारा चैप्टर चल रहा था और उसका लास्ट पार्ट आज हमने कवर करना है, जो कि पेज नंबर 35 पर आपको दिया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ये जाना कि एक राजा के मन में 3 क्वेश्चंस आए, जिनका जवाब लेने के लिए वो एक साधु के पास गया। तो उसने साधु की वहाँ पर सेवा की। साधु ज़मीन में बीज बोने की कोशिश कर रहा था, तो क्यारियों को ज़्यादा लंबा करने के लिए राजा ने ज़मीन को और खोदा। फिर भी राजा के प्रश्नों का जवाब शायद साधु तब देना नहीं चाहता था। राजा के बार बार कहने पर भी साधु ने उसे जवाब नहीं दिया। अचानक ही एक अजनबी इंसान वहाँ पर भागता हुआ आया, जिसके पेट में से ब्लड फ्लो कर रहा था। तो राजा और साधु दोनों ने मिलकर उसका पेट का जख्म साफ किया, उसे पानी पिलाया, खाने को भोजन दिया और उसे लिटाया। अगली सुबह उस अजनबी ने राजा को बताया कि मैं आपका दुश्मन था, जो आपको मारने के लिए आया था, पर आपके बॉडीगार्ड ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं घायल हो गया, पर फिर भी आपने मेरी जान बचाई, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर वो अजनबी इंसान वहाँ से चला गया। उसने अपनी गलती की राजा से माफ़ी भी मांगी थी। तो ये सब देखकर राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो, एक दुश्मन को मैंने अपना दोस्त बना लिया। जाने से पहले उसने फिर साधु से पूछा कि महाराज, आप प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम बता दीजिए मेरे 3 प्रश्नों का जवाब। तो अब उसने जवाब देने शुरू किए साधु ने। वो क्या जवाब दिए वो हम लास्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। Later, when that man came running to us, the most important time was when you were nursing him. साधु ने राजा को बताया कि जब वो आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आ रहा था, तो सबसे ज़रूरी टाइम ये था जब तुम उसका ख्याल रख रहे थे। नर्सिंग का मतलब है ख्याल रखना। If you had not dressed his wounds, he would have died. अगर तुमने उसके जख्मों को साफ नहीं किया होता तो वो मर चुका होता। You could not have won him as a friend. तुम उसे अपना दोस्त नहीं बना पाते, या एक दोस्त के तौर पर उसे जीत नहीं पाते। So he was the most important person at that time. इस लाइन का मतलब बना कि इसीलिए उस समय वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान था या आदमी था। दोबारा से, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम का मतलब है इसलिए उस समय वह सबसे ज़रूरी इंसान था। वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। जो तुमने उसके लिए उस समय किया वो सबसे ज़रूरी काम था। वैसे बिजनेस का मतलब व्यापार होता है, पर यहाँ मतलब बनेगा काम। रिमेंबर देन, रिमेंबर का मतलब है याद रखना। देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ। याद रखो, एक ही समय है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह समय है अभी का समय, जो अभी समय चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली नाउ व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही वो सबसे ज़रूरी समय है। इम्पोर्टेंट यानी आवश्यक या ज़रूरी। यही वह सबसे ज़रूरी समय है, क्योंकि जो अभी का समय चल रहा है इसी में हम शक्तिशाली बन सकते हैं। इसी में हमारे पास शक्ति होती है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम और बीते हुए टाइम दोनों पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। लास्ट पैरा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ वन विद होम यू आर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़रूरी आवश्यक इंसान वो होता है जिसके साथ आप किसी खास क्षण में या खास मोमेंट पर मौजूद हो। यू नेवर नो वट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये आप नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा। ये कौन बातें किसे कह रहा था? ये वाली लाइन हर्मिट बोल रहा था, यानी साधु बोल रहा था राजा को। यू डोंट नो वेदर यू विल एवर मीट दैट मैन अगेन और नॉट। तुम ये भी नहीं जानते कि क्या आने वाले समय में तुम उस पर्टिकुलर इंसान को कभी दोबारा से मिलोगे या नहीं। दस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। इसलिए सबसे ज़रूरी काम है उस बंदे की भलाई करना जो तुम्हारे साथ किसी भी समय मौजूद हो।
एंड फॉर दिस पर्पज अलोन वाज मैन सेंट इनटू दिस वर्ल्ड। सेंट का मतलब होता है भेजा गया। इसी काम के लिए ही तो ईश्वर ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है। आप इस लाइन को ऐसे भी समझ सकते हो कि सिर्फ इसी काम के लिए ही इंसान इस दुनिया में परमात्मा के द्वारा भेजा गया है। सेंट मतलब भेजा गया। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा आज कवर हो गया। आपको उम्मीद है ये सारा लेसन समझ आ गया होगा। इस लेसन में हमने क्या जाना? हमने अपने 3 क्वेश्चंस के जवाब जाने जो राजा के मन में भी थे और हम लोगों के मन में भी अक्सर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़रूरी टाइम क्या है? उसका आंसर है सबसे ज़रूरी टाइम अभी का है, जो अब चल रहा है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये था सबसे ज़रूरी लोग कौन से होते हैं? इसका आंसर राजा को ये मिला कि सबसे ज़रूरी लोग वो होते हैं जो हमारे साथ मौजूद हों किसी भी समय में। नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़रूरी काम क्या है? इसका आंसर ये मिला राजा को कि सबसे ज़रूरी काम है उन लोगों की भलाई करना जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको भी इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। आज होमवर्क का पैटर्न बिल्कुल चेंज किया गया है ताकि अच्छी तरह से और इंटरेस्ट के साथ आप इस होमवर्क को परफॉर्म कर सको। सबसे पहले तो लिखा हुआ है वर्कशीट पेज 35 पार्ट 1, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। स्टूडेंट्स, आपको मैचअप्स दिए हुए हैं 2 कॉलम्स में, ए और बी। आपने इनके ऑपोजिट वर्ड्स के साथ इन्हें मैच करना है। जैसे नंबर 1 फ्रेंड, फ्रेंड का ऑपोजिट क्या होता है? एनिमी। तो आपने एनिमी वर्ड ढूंढकर उसे मैच कर देना है। बाकी आपको ए कॉलम के मैं सिर्फ मतलब बताने जा रहा हूँ, मतलब के अकॉर्डिंग आपने उन्हें बी के साथ ऑपोजिट के अकॉर्डिंग मैच करना है। नंबर 2 था पनिशमेंट, पनिशमेंट यानी सज़ा। नंबर 3 है मास्टर, मास्टर यानी स्वामी जो मालिक हो वो। नंबर 4 है फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूल जाना। नंबर 5 है येस्टरडे, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। नंबर 6 थे फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य। नंबर 7 थे ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। और नंबर 8 थे लव, लव यानी प्यार। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट में आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं हिंदी या पंजाबी में, आपने इनकी इंग्लिश लिखनी है। जो भी वीडियो आपको मैंने आज प्रोवाइड की उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी इंग्लिश देनी है, उन लाइंस को देखकर या उन वर्ड्स को देखकर। नंबर 1 है याद रखना, नंबर 2 है भविष्य या भविष्य, नंबर 3 है आवश्यक या ज़रूरी, नंबर 4 है भेजा गया या भेजा गया। इनकी इंग्लिश आपने इनके सामने लिख देनी है। थर्ड नंबर पर एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका हुआ है, हु सेड दीज वर्ड्स, ये लाइन किसने कही थी? यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, तुम नहीं जानते कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। ये लाइन किसने कही थी? आपने उनका नाम नीचे लिख देना है। नंबर 4 थे ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन सिंपल हिंदी और पंजाबी, हिंदी या पंजाबी में आपने इस लाइन का मतलब लिखना है। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम। नंबर 5 पर दिया हुआ है कि आपने 6 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं वीडियो से और नोटबुक पर नोट भी करना है। और इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। इस वर्कशीट को आपने नोटबुक पर नोट कर कर ये लर्न भी कर लेनी है। और अब तक हमारे इंग्लिश के टोटल 4 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस के। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल जो हमारे स्कूल का है वहाँ पर 8th क्लास की वीडियोस को चेक करें इंग्लिश की, उन्हें पिछले लेसन्स की भी वीडियो वहाँ से मिल जाएंगी विद होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।